बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, आज हम प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशंस, टेन्योर, इलेक्शन, सक्सेशन, इम्पीचमेंट्स एक्सेट्रा पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट और उसके बाद हम पावर एंड फंक्शंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाए आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। आर्टिकल सेकंड कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास होंगे? प्रेसिडेंट के पास है। अब यहां पे हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव यही होता है। क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है ये क्या है? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पीएम रियल एग्जीक्यूटिव होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे पास सेरिमोनियल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट जस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यूएस के सिस्टम में हमारे पास रियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो यूएस के प्रेसिडेंट के पास होती है। अच्छा, अब यहां पे आ जाए आप क्वालिफिकेशंस की तरफ। क्वालिफिकेशन ये है कि 35 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 35 एंड 35 एंड अबव होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा नेचुरल बॉर्न सिटीजन हो यूएस का। ठीक है, तीसरा कम से कम 14 सालों से यूएस में रह रहा हो। ठीक है, ये तीन उसके क्या है? क्वालिफिकेशंस है। देन ही विल बी एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, अब टेन्योर हमारे पास देखे, यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास 22nd अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, 1951 में हुआ है। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंसी को एंजॉय नहीं कर सकता। इससे पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने ये कन्वेंशन रखी थी कि 2 दफा प्रेसिडेंसी करने के बाद तीसरी दफा उसने खुद ही छोड़ दी। लेकिन उसके बाद फिर फॉर्मली हमने 22nd अमेंडमेंट में जो कि 1951 में हुई है, हमने ये कहा कि भाई सिर्फ 2 टर्म्स के लिए, जैसे अब ट्रम्प हमारे पास 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए है 2016 टू 20, और अब हमारे पास 24 में 25 में आ गया। 20 जनवरी को उसने चार्ज लिया। अब आगे 4 साल के लिए ये हुकूमत करेगा यूएस एज यूएस प्रेसिडेंट। तो ये इसका क्या है? ये इसका टेन्योर है। अच्छा, इलेक्शन की तरफ आ जाए। इलेक्शन इसको हम अलग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो इलेक्शन होता है ये थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं और उसमें आपने 270 की मेजॉरिटी हासिल करनी है। इसके लिए? प्रेसिडेंसी के लिए। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्टोरल कॉलेज के पूरे प्रोसेस को हम यूएस के इलेक्शन के टॉपिक में हम अलहदा उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं और इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी किसी भी कैंडिडेट ने 270 का जो क्राइटेरिया है वो क्रॉस नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक हमारे पास होता है सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फिर इलेक्शन खुद करते हैं और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, और सेनेट जो है वो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये उस केस में होते हैं जब हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है 538 का, उनमें से कोई भी कैंडिडेट 270 को पार ना कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ इलेक्शन को हम डिटेल से फिर भी पढ़ेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अच्छा, अब आ जाए सक्सेशन की तरफ कि अगर मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट जो है उसने मिसाल के तौर पर रिजाइन दे दिया, ठीक है, या इम्पीच हो गया, मतलब रिमूव हो गया, ठीक है, या कोई भी तरीके, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई है,
किसी भी तरीके से वो अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो सक्सीड करता है एज अ प्रेसिडेंट। अगर खुदा ना खास्ता ये भी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है और वो सक्सीड करता है एज अ प्रेसिडेंट। अगर खुदा ना खास्ता ये भी एलिजिबल ना हो तो प्रो टेम्पोरे जो होता है ऑफ सेनेटर, ये फिर एज अ प्रेसिडेंट सक्सीड करता है। अगर ये भी ना हो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। और फिर बाकी भी बहुत सारे इसमें है, इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक है। तो ये उनकी सक्सेशन होती है। अच्छा, इम्पीचमेंट जो है मतलब इसको रिमूव करना। रिमूव करने का तरीका ये है कि कोई भी फॉर एग्जांपल ग्रॉस उसने कोई वायलेशन की है, कोई क्राइम किया हुआ उसने, और लोगों को लगे या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स को लगे कि इसको रिमूव करना चाहिए, तो फिर वो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रपोजल पेश करते हैं इम्पीचमेंट के, ठीक है। और उसको अलग अलग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और आपके सेनेट से अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से आपने उसको पास करना है, ठीक है। तो फिर आप उसको उस केस में इम्पीच कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जॉनसन के खिलाफ इम्पीचमेंट आया था, फॉर एग्जांपल क्लिंटन के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, लेकिन वो रिमूव नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों हाउसेस से पास करना होता है। इम्पीचमेंट आने का मतलब ये नहीं कि वो उसका वो आपने उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया, उसको पास भी करना होता है। जैसे ट्रंप के टाइम पे सेनेट ने उसको पास नहीं किया, मेजॉरिटी उसको एब्सोल्यूट नहीं मिली, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो हुआ लेकिन वो फॉर्मली रिमूव नहीं हुए फ्रॉम द ऑफिस। प्रिविलेजेस तो बाकी सारे है, सैलरीज वगैरह प्रोटोकॉल्स वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल होती है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मतलब आप कोर्ट जो है उसको कॉल नहीं कर सकता, वो इम्यून है। जब तक वो प्रेसिडेंट है, जब तक उस ऑफिस में है, तब तक उसको किसी भी किस्म की पनिशमेंट या उसकी ट्रायल नहीं हो सकती। अगर वो कोई क्राइम करे, उस केस में आपने उसको सबसे पहले इम्पीच करना है, प्रेसिडेंटशिप से उसको हटाना है, उसके बाद उसका ट्रायल चल सकता है। तो ये उसका बहुत बड़ा क्या है, प्रिविलेज है कि डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को हासिल होती है, ठीक है। ये हर कंट्री के हर स्टेट के प्रेसिडेंट को नॉर्मली हासिल होती है। इसके बाद हम इलेक्शन पे पढ़ेंगे और हम पावर एंड फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।